हमारी पूरी दुनिया को रोशन करती है, हमारे फोन्स को चार्ज करती है और हमारी जिंदगी को मुमकिन बनाती है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि यह आखिर काम कैसे करती है? चलें आज इसको बिल्कुल आसान लफ्जों में समझते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, ये बिजली पावर प्लांट से निकलकर तारों से होती हुई हमारे घर के एक छोटे से बल्ब तक आखिर पहुंचती कैसे है? इस सफर को समझने के लिए हमें सबसे पहले बिजली की बिल्कुल बुनियाद को देखना होगा, और वो है करंट। जरा सोचें, एक तार एक हाईवे की तरह है और इस पर छोटी छोटी गाड़ियां हैं जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जब ये सारी गाड़ियां एक लाइन में एक ही सिमत में चलना शुरू हो जाएं, बस इसी फ्लो को, इसी ट्रैफिक को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल करंट। लेकिन करंट के बहने के लिए एक शर्त है, रास्ता पूरा होना चाहिए, कहीं से टूटा हुआ ना हो, बिल्कुल एक रेस ट्रैक की तरह। जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हैं, मतलब ट्रैक टूट गया और करंट का बहना फौरन रुक जाता है। तो करंट को धक्का कौन देता है और इसके रास्ते में रुकावट क्या चीज पैदा करती है? चलें इन दो अहम कुव्वतों को देखते हैं। वोल्टेज को आप समझ लें कि ये वो पुश या प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉन्स को तार में आगे धकेलता है। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ही जोर से धक्का लगेगा। और दूसरी तरफ है रेजिस्टेंस यानी मुजाहमत। ये आप समझ लें एक किस्म की फ्रिक्शन है, एक रुकावट जो करंट के फ्लो को धीमा करती है। अच्छा, कभी सोचा है तारें गर्म क्यों हो जाती हैं? हाँ, वो इसी रेजिस्टेंस की वजह से होता है। और ये तीनों चीजें यानी वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस आपस में एक बहुत ही सादा लेकिन अहम फॉर्मूले से जुड़ी हुई हैं, जिसे कहते हैं ओहम का कानून। अब हम चीजों को कनेक्ट कैसे करते हैं, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। बिजली के लिए रास्ता बनाने के दो अहम तरीके हैं, सीरीज और पैरेलल। यही वजह है कि हमारे घरों में पैरेलल वायरिंग होती है। सोचो, अगर सीरीज होती, एक बल्ब खराब होता और पूरा घर अंधेरे में। पैरेलल वायरिंग ये यकीनी बनाती है कि हर चीज आजादी से पूरी पावर के साथ काम करे।